नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे नए एपिसोड बातचीत में। दोस्तों, आज हम बातचीत में एक ऐसे सबमरीन या फिर एक ऐसी पनडुब्बी की बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी पावरफुल होगा और अभी तक के बने हुए सभी सबमरीन से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और ख़तरनाक होगा। ऐसी क्या परिस्थिति रही, ऐसी क्या सिचुएशन है जो अमेरिका के यूएस मिलिट्री ने ऐसा सबमरीन बनाने के बारे में सोचा, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और ऐसी क्या खास बात है उस सबमरीन की जो उसे सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाती है, और आखिर क्यों विश्व के सारे देश इस सबमरीन के निर्माण के कारण इतने डरे हुए हैं, ये भी हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, उस सबमरीन का नाम है वर्जीनिया क्लासेस न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन। जी हाँ, वर्जीनिया क्लासेस न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन। आपने नाम से ही इसको देखा होगा कि ये न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है, यानी कि एक ऐसा सबमरीन होगा, ऐसा पहला सबमरीन होगा जो समुद्र के अंदर से ही परमाणु हमले यानी कि न्यूक्लियर अटैक करने के लिए सक्षम होगा। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल ये होता है कि ऐसी क्या कारण थी कि अमेरिका को ऐसे सबमरीन बनाने की आवश्यकता आ पड़ी। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि अमेरिका लगातार पूरे विश्व में अपने अलग अलग हथियारों, अपने अलग अलग टेक्नोलॉजी के कारण से आज वो विश्व के पूरे देशों में सबसे आगे जाना जाता है और सुपर पावर के रूप में भी जाना जाता है। इसी बीच अमेरिका के यूएस मिलिट्री ने इस सबमरीन को बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है और बताया है कि लगभग 2031 तक के ये जो सबमरीन है वो बनकर तैयार हो जाएगा और अमेरिका की सेना में इसे शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन सभी देश अभी से इसके लिए बहुत ही डरे हुए हैं। अगर ये शामिल होता है तो इसके कई ऐसे फीचर हैं जो आपको सुनकर आप इसे हैरान हो जाएंगे और आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्या आज इंसान भगवान और प्रकृति से बड़ा हो गया है। तो चलिए दोस्तों, इसके कुछ फीचर के बारे में हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, अगर हम इस सबमरीन की बात करें तो ये लगभग इस तरीके की जो सबमरीन होती है, न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन जो होती है, वो 337 फुट लंबी सबमरीन होती है। मतलब 337 फुट इस सबमरीन की लंबाई होती है। काफी ज्यादा ये लंबा होता है जो कि इसे और भी पावरफुल बनाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये समुद्र में कितने गहराई तक के जा सकता है, तो यह लगभग समुद्र में 800 फीट की गहराई तक के जा सकता है। 800 फीट समुद्र के नीचे ये जा सकता है और ये वहां पे ट्रैवल कर सकता है। आप समझ सकते हैं कि 800 फीट की गहराई कितनी होती है, वो यहाँ पे जा सकता है। इस सबमरीन की सबसे बड़ी विशेषता यह है दोस्तों कि जब यह सबमरीन समुद्र में चलेगी तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि यह सबमरीन समुद्र में है। जी हाँ, इस सबमरीन को बनाने के लिए ऐसे मटेरियल का यूज किया जा रहा है जिससे ये बताया नहीं जा सकता, जिससे ये सुना भी नहीं जा सकता कि हाँ, इस पर्टिकुलर जगह पे कोई सबमरीन है। यह सबमरीन जब चलेगी तो इसमें कोई भी आवाज नहीं आएगा और आवाज नहीं आने के कारण से दुश्मन को ये पता ही नहीं चलेगा कि आसपास कोई सबमरीन है। तो दोस्तों, ये इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है जो इसे सबसे ज्यादा खास बनाती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके पास न्यूक्लियर पावर होगा। न्यूक्लियर पावर यानी कि ये न्यूक्लियर अटैक करने के लिए सक्षम होगा। अमेरिका नेवी ने तो ये भी कहा है कि हम आने वाले टाइम पे इस चीज को लेजर पावर न्यूक्लियर हथियार के रूप में भी इस्तेमाल करेंगे। यानी कि दोस्तों, आप लोगों को अगर पता ना हो तो मैं बता दूं कि लेजर पावर जो है वो बहुत ही शक्तिशाली टेक्निक मानी जाती है, और जब सबमरीन में इस लेजर पावर को, न्यूक्लियर पावर को अगर हम ऐड कर देंगे तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह हो सकती है किसी भी देश को खत्म करने के लिए, उसके विनाश के लिए। आखिर क्यों अमेरिका इस तरीके का प्रयोग करता है? क्या उसे विश्व में शांति बनाए रखने पर अच्छा नहीं लगता? ये अलग बात है दोस्तों। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, इसकी अगर और खासियत की बात करें तो इसमें हाई नेविगेशन है। हाई नेविगेशन यानी कि ये इजिली अपने दुश्मनों को डिटेक्ट कर सकता है कि इसके दुश्मन कहां पे है। अगर हम इसकी मारक क्षमता की बात करें तो लगभग 3000 मील दूरी से यह दुश्मन को पहचान सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 3000 मील बहुत ही ज़्यादा दूर होता है, वहाँ से ये समझ सकता है, वहाँ से ये पहचान सकता है कि इसके दुश्मन कहाँ पे हैं, और वो समझने के बाद ये उस पर वार भी कर सकता है और उसको टारगेट भी कर सकता है। यानी कि दुश्मन दूर दूर से
अमेरिका के इस सबमरीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर वो पास होगा तो उस पर आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि इसमें साउंड प्रूफ कुछ ऐसे मटेरियल का यूज़ किया गया है जिससे सबमरीन के चलने की जो आवाज़ है वो बहुत ही कम होगी, जिससे आसपास के दुश्मन भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह जो सबमरीन है वो बर्फीले तूफान में भी काफ़ी अच्छे से इसका परफॉर्मेंस दे सकती है, यानी कि जो तूफान बर्फीले होते हैं वहां पर भी ये आसानी से चल सकती है। हमने बताया कि 800 फीट की गहराई पे चलेगी, तो आप समझ सकते हैं कि ऊपर जो बर्फीला तूफान है वहां पे भी अच्छे से काम कर सकती है। तो ये एक ओवरऑल इसका एक समरी था, जो प्रमुख जो इसके फीचर थे, एक इंपॉर्टेंट जो फीचर थे जो इसे सबसे प्रमुख सबमरीन बनाते हैं, एक पावरफुल सबमरीन बनाते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने आपको बताया। आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी ऐसे सबमरीन बनाने चाहिए या फिर अमेरिका को ऐसे खतरनाक और शक्तिशाली हथियार बनाना बंद कर देना चाहिए, ताकि विश्व में शांति और विश्व बंधुत्व की भावना को बनाकर रखा जा सके? आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें ये कमेंट करके बताइए। और अगर अभी तक कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, ताकि आप समय के साथ अपडेट रह सके। तब तक के लिए दोस्तों, मैं हरीश